रोहन बहुत छोटी सी उम्र में शहर चला गया था। यहाँ उसका अच्छा खासा बिजनेस सेट हो जाता है, इसलिए वो माँ यशोदा को गांव से शहर बुला लेता है। बेटा रोहन, ये कौन है? बड़ी सुंदर और प्यारी है। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? माँ, बेटी नहीं बहू है ये तुम्हारी, मेरी पत्नी भूमि। तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। माँ जी, आप रोहन को कुछ मत कहिए, गलती उसकी नहीं है। मेरे पिताजी का देहांत हो गया और कुछ लोग मुझे परेशान करने लगे। उनसे बचाने के लिए रोहन ने मेरा हाथ थाम लिया। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने जो किया बहुत अच्छा किया। कम से कम मुझे इतनी प्यारी बहू तो मिली। यशोदा भूमि को अपना लेती है और भूमि मॉडर्न होने के बाद भी घर की जिम्मेदारियों को संभालने लगती है। माँ जी, आपके बाल बहुत सफेद हो गए हैं। मैं इन्हें कलर करूं? बहुत सुंदर दिखेंगी आप। अब क्या कहूँ बहू, सुंदर तो मैं इतनी थी कि पूरा गांव मुझे देखकर हिचकोले खाता था। पर जब से पति स्वर्ग और बेटा शहर आया, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। तो क्या हुआ माँ जी? अब मैं आपके पास हूँ। आज ही आपके बालों को काला और चमकदार बना दूंगी। अच्छा, मतलब अब मेरा बिल और ज्यादा बढ़ने वाला है। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। इसके बाद रोहन अपने काम पर चला जाता है और इधर भूमि यशोदा के बालों को कलर कर देती है। वाह वाह माँ जी, आप क्या दिख रही हैं इन काले बालों में। मजा ही आ गया कसम से। हाँ, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी सुंदर हूँ। बहुत जच रहे हैं ये बाल तो। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है कि मैं इस उम्र में भी जवान और मॉडर्न दिख सकती हूँ। बहू, तू कल ही मुझे वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर ले चल। हाँ हाँ माँ जी, जरूर। और उसे ब्यूटी पार्लर नहीं कहते हैं, ब्यूटी पार्लर कहते हैं। और मैं आपको पार्लर नहीं, बड़े वाले सैलून में ले जाऊंगी। अगले ही दिन भूमि यशोदा को लेकर सैलून में पहुंचती है और उसका पूरा मेकओवर करवाती है। अरे भूमि, भूमि, अरे मेरी फाइल नहीं मिल रही। मैंने कमरे में ही रखी थी, पर अब वहां पे नहीं है। नमस्ते दीदी। भूमि, तुमने बताया नहीं तुम्हारी बहन भी है। इन्हें बैठाओ तो सही। खा गए ना चक्कर, ये मेरी बहन नहीं है। जरा ध्यान से देखो, माँ जी है, माँ जी। माँ, तुम हो? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, एकदम से सुंदर नजर आ रही हो। ये साड़ी, बाल, ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस माँ। मेंशन नॉट बेटा। आहा, इंग्लिश भी सीख ली। अभी तो टूटी फूटी सीखी है, पर थोड़े दिनों में पूरी सीख जाऊंगी। क्यों भूमि बेटा? यस मॉम। इस दिन के बाद से भूमि यशोदा को इंग्लिश सिखाती है। यशोदा मॉडर्न कपड़े पहनने लगती है और मेकओवर करके मोहल्ले की आंटियों को चिढ़ाती है। माँ, आपको याद है या फिर भूल गई, कल मोना की शादी है। मोना तो बुआ जी की बेटी है ना। हाँ वही मोना, कल उसकी शादी है और महीनों पहले से बुआ जी ने फोन कर दिया है, कार्ड भी भेज दिया है, हमें जाना ही होगा। मुझे याद है बेटा, और इस दिन का तो मैं कब से इंतजार कर रही थी। हम लोग इस शादी में जरूर जाएंगे। ऐसा क्यों माँ जी? मतलब बुआ जी आपकी बहुत खास है क्या? खास? माय फुट। वो तो शहर में आने के बाद भी गांव की वही गवार वाली जिंदगी जी रही है। मुझे इस नए मॉडर्न रूप में देखकर वो तो जल भुनकर राख हो जाएगी और मैं उनका एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। माँ, आप भी ना। वैसे कहना पड़ेगा, काफी कम समय में बहुत अच्छी इंग्लिश सीख ली है आपने। और आपका ये नया मॉडर्न लुक देखकर तो मेरे वर्कर्स भी कहते हैं, माँ जी एकदम हीरोइन लगती हैं। अब वो तो मैं हूँ। इसी तरह तीनों मजाक मस्ती करने लगते और फिर अगले दिन तैयार होकर मोना की शादी में जाते हैं। यशोदा ने स्लीवलेस ब्लाउज पर डिजाइनर की महंगी वाली साड़ी पहनी थी और अच्छे से मेकअप करवाया था, जिसमें वो बहुत सुंदर लगती है और उसके रिश्तेदार उसे देखते ही रह जाते हैं। भूमि, ये क्या कर दिया तुमने? ये क्या हमारी वही बूढ़ी टेढ़ी भाभी ही है? हाँ बुआ जी, ये मेरी मम्मी जी और आपकी भाभी ही है। अरे इस बुढ़िया को क्या हो गया है? ये तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बनकर घूम रही है। मुरारी, छोटे हो छोटे की तरह रहो। और ये क्या बुढ़िया बुढ़िया लगा रखा है तुम लोगों ने? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, भाभी कहो। हाँ, वैसे भी तुम क्या जानो ये फैशन वैशन। तुम्हें तो वही भैंस गाय घास फूस और गांव की गवार वाली जिंदगी पता है। सही कहा भाभी, कम से कम हम यूं मेकअप पर लाखों रुपए तो नहीं उड़ाते। माफ कीजिएगा,
आप सुंदर जरूर लग रही हैं, पर बुढ़ापे पर किसी ने मेकअप थोप दिया हो, ऐसी वाली सुंदर लग रही हो। यशोदा ये सब सुनकर गुस्से में बौखला उठती है। चुप रहो भिखारन कहीं की, देखी भी है कभी ऐसी मॉडर्न साड़ी? अरे कहाँ से देखोगी, औकात भी है तुम्हारी। और तुम मुरारी, देवर हो इसलिए शांत हूँ, वरना अभी एक ऐसा तमाचा जड़ती कि तुम्हें तुम्हारा बुढ़ापा याद आ जाता। तमीज में रह के बात करो भाभी, कह देती हूँ, वरना लिहाज भुला बैठूंगी मैं। सही कह रही हो वसुंधरा, भाभी हैं तो क्या कुछ भी कहेंगी। जवानी ढलने के बाद कभी नहीं लौटती, पर आप जैसे कुछ बेवकूफ लोग समझते ही नहीं है इस बात को। इसी तरह वसुंधरा, मुरारी और यशोदा में खूब झगड़ा होता है और यशोदा उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़कर अपने परिवार के साथ वापस लौट आती है। समझते क्या है खुद को, गांव के गवार भिखारी। अरे औकात भी है इनकी कि मुझसे नजर मिला पाए, एक एक को मजा चखा दूंगी। माँ जी अब भूल भी जाइए, जो हुआ सो हुआ, शांत हो जाइए और ये जूस पी लीजिए। भूमि जैसे तैसे यशोदा को शांत करती है, पर अगले ही दिन, रोहन क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अब से मैं घर पे ही रहूंगा भूमि, क्योंकि हमारी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। लेकिन क्यों, तुम तो कभी बेईमानी भी नहीं करते, फिर ये सब? सही कहा, लेकिन मेरी फैक्ट्री जिस जमीन पर बनी है वो नगर निगम की जमीन है, और अब नगर निगम उसे तोड़ने वाली है। ये कैसे हो सकता है? आपने नगर निगम की जमीन पर फैक्ट्री लगाई ही क्यों? अरे मुझे तो पता ही नहीं था ना भूमि, बिल्डर ने मेरे साथ धोखा किया है। क्या? ये क्या कह रहा है तू? माँ तुम? हाँ मैं, और मैंने सब सुन लिया है। अगर बिल्डर ने धोखा किया है तो हमें उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मुझे यकीन है कोई ना कोई हल निकल आएगा। कुछ नहीं होगा माँ, मैंने कोशिश की थी, पर वो बिल्डर उल्टा मुझे ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। पर बुआ अगर चाहें तो बात बन सकती है माँ। बुआ मतलब वसुंधरा? पर कैसे? दरअसल उस बिल्डर की डेयरी शॉप है, यहाँ की जानी मानी शॉप है वो, और वहाँ जितना भी दूध दही मठा सप्लाई होता है ना, वो वसुंधरा बुआ जी के ही तबेले से होता है, वो भी सालों से। इसलिए वो बिल्डर बुआ जी को बहुत मानता है, तो अगर वो कोशिश करें तो हो सकता है कि बात बन जाए। पर मैं वहाँ कैसे जाऊँ, क्या करूँ? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है भाभी, मुझे पता चला रोहन की फैक्ट्री के बारे में। मेरे पड़ोसी उसी फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने बताया पूरा माजरा। आप चिंता मत कीजिए, मैंने बिल्डर से बात कर ली है, उसने अपनी गलती भी मानी है और वो हमारे रोहन को एक नई फैक्ट्री भी दे देगा। अगले हफ्ते में ही पूरा काम हो जाएगा, ऐसा वादा किया है उसने। वसुंधरा, तू हमारी मदद के लिए आई है, पर मैंने तो तुझे उस दिन कितना कुछ कहा था। सिर्फ मैं नहीं, मुरारी भी है, बिल्डर से पेपर लेने गया है। वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट, हाँ, जिस पर उसने साइन किए हैं, और बनी हुई फैक्ट्री हमारे रोहन को देगा, ऐसा लिखा है। वो बस पेपर लेकर आता ही होगा। आता नहीं होगा, आ गया। ये लो भाभी पेपर। रोहन अब तुम्हारी फैक्ट्री का सामान एमजी रोड पर जो पुरानी फैक्ट्री है ना, उसमें पहुंचा लेना, और बस काम शुरू। ये सुनकर यशोदा रोने लगती है। भाभी क्या हुआ, अब क्यों रो रही हैं आप? अपनी करतूतों पर रो रही हूँ। इस नए अवतार ने तो मुझे अंधा ही बना दिया था, अपने परिवार को ही भला बुरा कह बैठी। तुम लोगों को मैंने क्या कुछ नहीं कहा, और आज तुम बिन बुलाए मेरी मदद को पहुँच गए। मुझे माफ कर दो। भाभी आप भी ना, गलतियाँ तो अपनों से ही होती हैं। अब आप रोना बंद कीजिए, हम तो कब का सब भूल गए, और अपनों में गिले शिकवे तो होते रहते हैं ना। सही कहा, पर फिर भी एक बार और हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मैं। हाथ मत जोड़ो भाभी, मैनीक्योर करवाओ। तुम भी ना, पर अब मैंने एक सबक ले लिया है कि सादगी में रहने में ही भलाई है। मुझे नहीं चाहिए मॉडर्न अवतार, मैं तो पहले वाली यशोदा ही ठीक थी। इसके बाद यशोदा अपने पुराने लुक में रहने लगती है और पूरा परिवार यूं ही खुशी खुशी दिन गुजारने लगता है।